नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और आज हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश कोहली, जिन्होंने लगातार कोरोना काल से लेकर और अभी हाल ही में आई बाढ़ आपदा के दौरान लोगों की मदद की। लोगों के सरों से जब छत खो चुकी थी, उठ चुकी थी, उस दौरान इन्होंने अपने घर में उनको सहारा दिया, दिन रात लंगर कराया और इस बार इन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी की है। सुरेश कोहली जी, सबसे पहले खबर पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं खबर पड़ताल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद राजीव जी जो आपने मुझे यहां पर बुलाया। सुरेश जी, आप पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा अनुसूचित मोर्चे के। इस बार आपने दावेदारी की है, इससे पहले आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था, वह रुद्रपुर से नगर निगम की मेयर भी बनी। इस बार आपने जो दावेदारी की है, किन मुद्दों को लेकर के की है, किन आंकड़ों को लेकर के इस बार आपने अपनी दावेदारी पेश की और क्या मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बीजेपी ने रुद्रपुर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या माना जाए कि क्या देसी कार्ड खेल सकती है मीना शर्मा के सामने, बीजेपी देसी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है, यही कारण है? देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ जो भी होता है सब लोकतांत्रिक तरीके से होता है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी उम्मीद कर सकता है कि वह विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है या विभिन्न भाजपा के पदों पर जा सकता है। और पार्टियां आप देख लीजिए, वहाँ पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वहाँ परिवारवाद है। सोनिया गांधी है तो उसका बेटा बनेगा, राजीव गांधी है तो सोनिया गांधी बनेगी, मुलायम सिंह की पार्टी ले लीजिए, मुलायम सिंह है तो उसका अखिलेश बनेगा। जितनी भी अन्य पार्टियां हैं वहाँ पर परिवारवाद है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर लोकतंत्र आज भी जिंदा है। लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चयन किया जाता है। उसी के तहत, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैं 1999 में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का महामंत्री रहा हूं और विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए अभी पिछले दिनों प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रहा। मेरी पत्नी नगर निगम से मेयर रही हैं। मेरी माताजी फाजलपुर महरौला जो वार्ड नंबर 25 हो गया है, वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य रही हैं। वर्तमान में मेरी चाची यहां से पार्षद हैं और विभिन्न दायित्वों में हमारा पूरा परिवार लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो चूंकि मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे भी पूरा वो है कि मैं भी पार्टी से टिकट मांगूं, तो इसी के तहत मैंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट की दावेदारी की है। कितनी प्रबल दावेदारी मानते हैं सुरेश कोहली जी आप? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर आप कह सकते हैं, और मैं कार्यकर्ता हूं, मेरी पार्टी जो निर्णय लेगी, हमारी तरफ से तो हमने कहा है कि हमें टिकट मिलना चाहिए क्योंकि लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। तो अगर मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं भरोसा दिलाता हूं यहाँ से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। सुरेश कोहली जी, अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, क्या कारण मानते हैं कि अब तक प्रत्याशी घोषित पार्टी करने में असमर्थ है? कौन सा ऐसा आंकड़ा है जिसको लेकर के पार्टी अभी तक गुणा भाग करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हर चीज की जांच पड़ताल होती है। यहाँ पर पार्टी पूरा सोच विचार करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ती है। पार्टी में कैंडिडेट कुछ नहीं होता है। हमारी पार्टी का नारा ही है फर्स्ट नेशन, पहला देश, दूसरा पार्टी, तीसरा स्वयं। तो हमारी पार्टी बहुत सोच विचार कर कर जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है और पार्टी जिसको टिकट देती है तो हम सब लोग मिलकर, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा पदाधिकारी, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। तो पार्टी सही कैंडिडेट उतारे, इसी पर विचार चल रहा है। जिताऊ कैंडिडेट हो जो इस सीट से हम पिछली बार बम्पर वोटों से जीते थे, उससे भी कहीं अधिक वोटों से जीते, इसी पर विचार चल रहा है, इसीलिए देर लग रही है। एक तरफ सुरेश कोहली जी आपकी दावेदारी है, दूसरी और अभी हाल ही में आपके छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए थे और एक तमंचा कारतूस भी बरामद हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित मामला है। क्योंकि बड़े भाई ने दावेदारी की है तो दुश्मन भी सक्रिय होंगे और जो भी काम पुलिस ने किया है, किसी के दबाव में किया है या स्वयं का उनका कुछ वो रहा होगा, वो गलत है। हम 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम रहता है ओपन, वह मैकेनिकल इंजीनियर है। उसकी पत्नी प्रीत बिहार में स्कूल चलता है हमारा एक और, जो उसकी पत्नी चलाती है, वह स्वयं मैकेनिकल इंजीनियर है। तीसरा भाई मेरा ये अनिल है, उसके पर कुछ मुकदमे पहले थे, वो भी आज से 8 साल 7 साल 10 साल पहले थे। कॉलेज टाइम में थे, कुछ मुकदमे लग जाते हैं, कुछ राजनीतिक लगते हैं, कुछ वैसे लग जाते हैं। मैं मानता हूं थोड़ा दबंग किस्म का वह है,
लेकिन पिछले 7-8 सालों से 8 सालों से आप उसका पुलिस रिकॉर्ड रामपुरा चौकी क्षेत्र में वह रहता है और वहां से आप रिकॉर्ड उठा के लीजिए, एक भी उसका कोई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जो उस पर उंगली उठा सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि और वह स्वयं मेरा एक भाई मैकेनिकल इंजीनियर है, दूसरा ये स्वयं यूपी में करतारपुर रोड पर चांदपुर गांव में कॉलोनी काट रहा है और बिलासपुर में वह रजिस्ट्री करा के आया था। रजिस्ट्री के कागज उसके पास थे और जो पैसा था वो रजिस्ट्री का पक्के का उसका अपना पैसा था। पुलिस ने पकड़ लिया और जो उन्होंने गलत तरीके से जो अवैध कुछ रखा है उसके ऊपर वो गलत रखा है, उसका कोर्ट में हम उसका जवाब देंगे। और पहले भी बहुत सारे मुकदमे उस पर थे, 6-7 मुकदमे पुलिस बता रही थे। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनता को भी बताना चाहता हूं और पुलिस पर इसमें जांच कर ले कि उसके सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं। एक भी मुकदमा आज के टाइम में उस पर नहीं है, जो अभी इन्होंने ताज़ा लगा दिया वही मुकदमा है। और उन सारे मुकदमों को लेकर मेरे भाई ने हाई कोर्ट में अप्लाई भी कर दिया है कि मेरे पे सारे मुकदमे खत्म हो चुके हैं और पुलिस नाजायज कभी भी मेरे को परेशान कर देती है। तो हाई कोर्ट में जवाब देंगे इसका कि अभी सारे मुकदमे खत्म हो गए तो फिर नाजायज क्यों परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ किसी के ऊपर कुछ ना कुछ है। तो यहाँ हाई कोर्ट भी है, सरकारें भी हैं। अभी तो चलो आचार संहिता लगी हुई है, सरकार जिसकी भी आएगी इसमें आपके सामने आ जाएगा, कोर्ट में निर्णय हो जाएगा क्या सही था। कि आपकी प्रबल दावेदारी को देखते हुए जो है इस तरह का षड्यंत्र रचा गया कि अनिल कोहली के थ्रू किसी तरह से सुरेश कोहली को बदनाम या इस तरह की साजिश रची गई, आपका ये कहना है? देखिए, मेरे भाई का इस्तेमाल ये लंबे समय से करते आ रहे हैं। जब मेरी पत्नी 2013 में मेयर का चुनाव लड़ी थी तो उसकी एक बंदूक हाथ में लेकर किसी शादी में कहीं उसका कोई फोटो खिंचा होगा, वो लेके पंपलेट छपवाए, उन्होंने वायरल किए, पब्लिक में बंटवाए, कहाँ कहाँ उन्होंने दिए। लेकिन उसका उल्टा हुआ, आप सब लोग जान रहे हैं। जो जिस सीट पर सोच रहे थे कि सोनी कोहली जीतेगी या नहीं जीतेगी, इन्होंने पंपलेट जारी कर और मेरे भाई को दबंग बताकर ये सब कर वो सीट कंफर्म कर दी। क्योंकि जनता जानती है मेरे परिवार के बारे में भी और हमारे बारे में। हम 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, 2 प्रीत बिहार रहते हैं, मैं यहाँ गंगापुर रोड पर रहता हूँ। मैं अपने तीनों भाइयों के साथ साथ अपने पूरे परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर आज तक कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमने किसी की बेईमानी की हो, किसी का 1 रुपया मारा हो, किसी की जमीन कब्जाई हो, किसी पर गलत वो किया हो। मेरे भाई पे कुछ मुकदमे जरूर लगे, वो कॉलेज टाइम के उसके पुराने मुकदमे थे, वो भी सारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो राजनीति के षड्यंत्र के तहत जो हम पे इस तरह के जो काम करते हैं उनका उल्टा होता है। देखना आने वाले समय में फिर सुरेश कोहली उभरेगा और रुद्रपुर की जनता उसके साथ है, मेरी लोगों का मेरे पर हाथ है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। विधायक राजकुमार ठुकराल की कुछ ऑडियो वायरल हुई हैं जिसमें वे हिंदुओं को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा पार्टी की ही वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कारण माना जाए, कितना सही कितना गलत मानते हैं आप? देखिए, ये जांच का विषय है और क्योंकि अभी ऑथेंटिक तो है नहीं, कोई वीडियो कोई चैनल भी नहीं कह रहा है कि पार्टी लेवल पर इसकी जांच कराई जा रही है, जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावना है। पार्टी लेवल पर भी जांच कराई जा रही है और विधायक जी ने स्वयं भी एसएसपी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच कराई जाए। तो जांच का विषय जब तक जांच नहीं हो जाती है इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महिलाओं का अपमान करना बनता है क्या पार्टी में? अगर पार्टी की कोई पदाधिकारी है, मान लीजिए जांच हो जाती है, जांच में सही पाया जाता है, कितना फिर आप क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस दौरान आपकी? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। महिलाएं हमारी पार्टी में ही सुरक्षित हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा भारत देश हो, महिलाओं को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मुझे नहीं लगता और सरकारों में इतना सम्मान मिला होगा। और जो ऑडियो की बात है, ये एक जांच का विषय है। देखो, कुछ भी हो सकता है इसमें। मैं अपनी बात मैं कुछ भी बोलने के लिए इसमें तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती है, क्योंकि वो हमारी पार्टी के विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, 2 बार के जीते हुए विधायक हैं और रुद्रपुर में उनका सम्मान भी है। लेकिन इस तरह का कोई ऑडियो आया है तो वह जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए, उसमें सही तरीके से जांच होनी चाहिए। किसकी आवाज है, किसने बनाई है वीडियो, कौन है, क्या है, इसमें सब में जांच होगी, सब आपके सामने आ जाएगा। क्या माना जाए, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिल सकता है? क्योंकि राजकुमार ठुकराल अपने लिए अड़े हुए हैं, शिव अरोड़ा अपने लिए अड़े हुए हैं। क्या माना जाए कि दोनों लोगों की लड़ाई में क्या तीसरा बाजी मार सकता है? क्या देसी कार्ड बीजेपी खेल सकती है? मीना शर्मा के सामने सुरेश कोहली को मैदान में उतार सकती है? देखिए, हमने मेयर का चुनाव भी लड़ा था और उस समय सारे लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं कोई जातिवाद या धर्मवाद पर राजनीति नहीं करता हूँ।
मेरे दोस्त पंजाबी समाज से भी हैं, बंगाली समाज से भी हैं, देसी समाज से भी हैं, अन्य बहुत सारे समाज से जो रुद्रपुर में रहते हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं। और मेरी भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं। हाँ, ये जरूर मेरा मानना है कि रुद्रपुर में देसी बाहुल्य क्षेत्र हो गया है। लगभग 1 लाख वोट देसी है, और मैं अपनी बात करूँ कि मेरा अपना कोली समाज का ही वोट 20,000 के लगभग है। तो इसी के तहत मैं दावेदारी कर रहा था, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में सबको सम्मान मिलता है। दूसरी चीज, जो 1 लाख देसी वोट है उसका लाभ ये नहीं है कि कांग्रेस को मिल जाएगा, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। पिछले आप कितने भी चुनाव उठा के देख लीजिए, इससे पहले आप मेयर का चुनाव उठा के देख लीजिए, उससे पहले आप विधायक का देख लीजिए, उससे पहले आप लोकसभा का देख लीजिए, उससे आप पहले फिर मेयर का देख लीजिए, जो भी आप चुनाव उठा के देखिए, जितना भी देसी समाज है उन्होंने 80% वोट भाजपा को डाला है। ऐसा नहीं है कि सामने कांग्रेस से कोई देसी आ जाएगा तो वो लोग उसको वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। मीना शर्मा भी देसी हैं और देसियों में अच्छा प्रभाव है उनका भी। उनके पति ने कई वर्ष जो है राम का अभिनय किया है और वह डोर टू डोर जा रही हैं और अपनी जीत को लेकर के बहुत आश्वस्त भी हैं। देखिए, ऐसे तो मैंने भी लक्ष्मण का रोल किया है। मैंने रामपुरा रामलीला में, जो प्योर देसी क्षेत्र है, वहाँ लक्ष्मण का रोल 5 साल किया है। बाजार वाली रामलीला में 2 साल रोल किया है लक्ष्मण का। मैं भी एक कलाकार रहा हूँ और रामलीला का कलाकार रहा हूँ। तो मीना शर्मा और अनिल शर्मा भी हम मान रहे हैं, वो भी नेता हैं और नेतागिरी लंबे समय से वो भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मैं भी नेतागिरी कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। अभी देखिए, पिछले दिनों हम लगभग 4 साल हो गए, पार्टी ने कोई कारण रहा होगा, नजूल का मुद्दा रहा जिस वजह से हमें टिकट नहीं दिया, फिर भी हमने मिलकर, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, रामपाल जी को मेयर बनाया है। और लगभग 4 साल से लगातार जनता के बीच में मैं हूँ, लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे अभी आपने बताया कि आपदा में भी हमने जनता की सेवा की है। और अन्य जितने भी लोगों को, जो भी मेरे पास आते हैं, मेरे दरबार में जो आते हैं, या मैं जनता के द्वार जाता हूं, तो जो भी काम होते हैं लगातार जनता के बीच में हूं, जनता के बीच में रह के मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, क्योंकि देखिए पिछली बार ठुकराल जी चुनाव लड़े थे, वो तो देसी समाज से नहीं थे, पंजाबी समाज से थे, हमने बम्पर उन्हें जिता के भेजा। रामपाल जी देखिए, वो चुनाव लड़े, उन्हें बम्पर, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, हमने जिता के भेजा। तो मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी टिकट देगी, हम 6-7 दावेदार हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यहाँ कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेगा, यहाँ कमल का फूल चुनाव जीतेगा। और कमल का फूल पहले से जीतता आया है और आगे भी कमल का फूल जीतेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सुरेश गोली जी, चल रहा है लगातार कि कल मदुराई की खबरें थी सोशल मीडिया पर कि मदुराई को देहरादून तलब किया गया है। उसके अलावा अभी हाल ही खबर आ रही है कि उत्तम दत्ता को दिल्ली तलब किया गया है। जो लोग 9 लोग दावेदार हैं, उसमें 2 लोगों तो राजकुमार शुक्ला और शिव अरोड़ा तो दोनों तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को तलब किया जा रहा है। कि आपके पास भी अब तक कोई ऐसी कॉल आई है, या इन लोगों को तलब किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? क्या टिकट को लेकर के इनको तलब किया गया है? क्यों तलब किया गया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ किसी को तलब नहीं किया जाता है। आपको किसने कहा कि उनको तलब किया है? उनको तो उन्होंने खुद बताया या किसी ने कहा है आपको? खुद ही बता रहे हैं कि हमको बुलाया गया है, हमें पार्टी हाईकमान ने बुला लिया है। पता नहीं भाई, हमें तो नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान बुला के टिकट देती है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। पार्टी तो ये कहती है आप जाइए क्षेत्र में काम करिए, टिकट अपने आप चलकर आ जाएगा जिसको देना होगा। पार्टी जिसको टिकट देती है उसको कभी बुलाती नहीं है, उसको वहीं पहुंचाती है। और जो लोग मतलब इस तरह से बात हो रही है बुलाया, मुझे तो ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है पार्टी में कि जब हमें मेयर का टिकट मिला था तो हमें बुलाया नहीं गया था। हमारे पास तो एक फोन आया था कि आप फोटो वोटो खिंचा लीजिए और आपने परसों पर्चा भरना है। तो ऐसे ही होता है हमारी पार्टी में, जो लोग दौड़ भाग करते हैं वो देखते रह जाते हैं, और जो जमीन पे काम करते हैं उनको टिकट मिल जाता है, वो जाके पर्चा भर देते हैं। कितने आश्वस्त हैं आपकी, आप इस बार जो है पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, मेरा दिल कहता है कि रुद्रपुर विधानसभा फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मुझे दे या किसी और को दे, ये सीट भाजपा की है, पिछले लंबे समय से भाजपा की, और आने वाले टाइम में भी भाजपा की रहेगी। क्यों रहेगी, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र है वह कौमी एकता का एक गुलदस्ता है। और पिछले 10-15 सालों से जब से ये सिडकुल आया है, तब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आकर बसे हैं। चाहे टाइट कैंप क्षेत्र रहा हो, चाहे रामपुरा क्षेत्र रहा हो, चाहे भदईपुरा क्षेत्र रहा हो, चाहे दूधिया नगर क्षेत्र रहा हो, चाहे अन्य क्षेत्र हैं, चाहे आवास विकास क्षेत्र देखिए कितना बढ़ गया, जगतपुरा क्षेत्र देखिए। उन क्षेत्रों में जितने भी लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से, वो सब लोग भाजपा माइंडेड लोग हैं और भाजपा को वोट डालने वाले लोग हैं। वह ये नहीं देखते
कि कैंडिडेट कौन होगा, वही ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप हाल देख रहे होंगे, चाहे रामपुर क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बहेड़ी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बरेली क्षेत्र देख लीजिए, चाहे पीलीभीत क्षेत्र देख लीजिए, वहां से कुछ लोगों द्वारा जो गलत धर्म के नाम पर या अन्य नामों पर जो राजनीति वो लोग करते हैं, तो वहां से वो वहीं से प्रेरित हैं भाजपा के लिए, और लगभग जनसंख्या वहां के वोटों से यहाँ रुद्रपुर में बहुत बड़ी है। इसलिए ये सीट पक्की भाजपा की है, ये मैं आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पार्टी मुझे दे, वेल एंड गुड, नहीं भी देती है, किसी और को भी मौका देती है, किसी और को भी देती है, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं आज आपके बीच में विश्वास दिला के जा रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेश कोहली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा किसी को भी टिकट देगी। फिलहाल दावेदारी इन्होंने भी की है, लेकिन इनका कहना है कि मेरे अलावा भी अगर पार्टी किसी और प्रत्याशी को अगर रुद्रपुर सीट से प्रत्याशी बनाती है तो उसको ये तन मन धन के साथ लड़ाएंगे और उसके साथ ही रुद्रपुर में बीजेपी की सीट को जिताएंगे। नमस्कार।